तुम्हें जो कहना है अपने पति से कहो, मुझे कुछ मत कहना, तुम्हें वार्न कर रही हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। यू शर्म नहीं आती तुम्हें? 2 टके की नर्स, मुझे तुम तेवर दिखा रही हो? फर्स्ट वार्निंग रितिका। वार्निंग? तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो? शर्म नहीं आती? यू परवर्ट, अपने भाई की बीवी के साथ सोते हो और मुझे वार्न कर रहे हो? नहीं आती शर्म। She is capable of doing things in bed which you can't even imagine. क्या हुआ क्या है बड़ी भाभी, क्या हो गया? घर सर पर उठा रखा है, ऐसा कर रही हो कि साला मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा एंजॉय भी नहीं कर पा रहा। कीर्ति, तुम अभी अभी इस घर में आई हो। जानती हूँ तुम्हारे घर वालों के पास पैसों की ताकत नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ कि अगर अपना भला चाहती हो तो इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से चलो। इस परिवार के हर एक मर्द को वश में कर रखा है इस नर्स ने। तुम्हारा पति, मेरा पति, यहाँ तक कि इनके पापा भी इस नर्स के जिस्म के लिए ललचाते हैं, तरसते हैं, लार टपकाते हैं। छी, छी, ये एक नरक है। सेकंड एंड फाइनल वार्निंग रितिका, यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब के बारे में कुछ भी कह लो, पर राई के खिलाफ एक लफ्ज मत बोलना। बड़ी बहू, छोड़ी, नीचे चलो, छोड़ी, मेरी बात सुनो। आप कैसे बर्दाश्त करती है माँ जी? कैसे बर्दाश्त करती है आपके बेटों को, आपके पति को इस नर्स के साथ आप अलाउ कैसे करती है? चलो, आप रुद्र, छोड़ो इसे। रुद्र, क्या कर रहे हो? क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? अच्छा, जिस दिन चिराग की मौत हुई थी उस दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं महारानी पार्लर में थी ना माया? पार्लर गई थी लेकिन 3 बजे तक नहीं थी। माँ ने तो बताया था। 1 बजे पार्लर से निकलकर तो हमारे घर आई थी। चाची, माया है? नहीं बेटा, पता नहीं, वो कहीं गई है। ओह, आज तो चिराग के माँ बाबा आएंगे, है ना? हाँ, शाम को आएंगे। इसीलिए इतना चहक रही है सास ससुर के आने की खुशी में। पार्लर गई थी क्या? हाँ, जरा। सास ससुर, अभी तो शादी भी नहीं हुई चाची। अच्छा, मैं जरा माया के पास जाती हूँ, उससे कुछ काम है। माया तो बड़ी उदास है तेरे जाने के गम में। अरे छोड़िए उस पगली की बात। वो मुझे बोले जा रही है कि तुझे मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। आप ही बताइए, मैं तो पलाशपुर में ही रहूंगी और चिराग तो यहाँ के स्कूल में ही पढ़ाता है। वैसे मैं उसे संभाल लूंगी, आप आराम कीजिए, मैं उसके रूम में जा रही हूँ। ठीक है, जा। तू कहाँ थी? कहीं गई थी, कुछ काम था। उसके बाद? उसके बाद क्या, 3 बजे घर पहुंच के देखा तो तू नहीं थी, चली गई थी। हम लोग चिराग मुखर्जी नाम के एक लड़के की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुना है कि चिराग के साथ देवी की शादी होने वाली थी। हाँ, बड़ा सैड इंसिडेंट था। चिराग के माता पिता जिस दिन देवी के माता पिता से शादी की बात पक्की करने पलाशपुर में आए थे, उसी दिन तालाब में डूबकर चिराग की मौत हो गई। अच्छा, जब चिराग की मौत हुई तब देवी क्या आप लोगों के घर में थी? अचानक ये सवाल क्यों? नहीं, देखिए, देवी तो अक्सर हमारे घर आती थी। देवी को शायद अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए हमारे घर आ जाती थी। ऐसा क्यों? देवी को अपना घर क्यों पसंद नहीं था? ये कोई ऑब्वियस बात नहीं है क्या? देवी के माँ बाप के साथ उसकी उम्र का फासला आप लोगों ने देखा ही है। इसके अलावा वो परिवार मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लगता। अब देखिए ना, मतलब देवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके फौरन बाद उसके माँ बाप तीर्थ यात्रा पर चले गए। जरा सोचिए, कोई माँ बाप ऐसा कर सकता है क्या? तो क्या मांगा? पता नहीं क्या मांगा, ये बता देने से पूरा नहीं होता। लेकिन तुमने क्या मांगा है वो मैं जानता हूँ। बड़े आए, बताओ मैंने क्या मांगा, बताओ। तुमने मांगा है कि इस दुनिया से जाना हो तो मुझसे पहले तुम जाओ। चिराग, तुम्हें कैसे पता चला चिराग? देवी, तुम खुद को जितना जानती हो उससे बेहतर मैं तुम्हें जानता हूँ। खुद को? मैं तो खुद को नहीं जानती। मुझे पुरानी कोई बात याद नहीं। अरे बाबा, इसमें उदास होने जैसा क्या है?
6 साल पहले एक एक्सीडेंट में तुम्हारी पूरी याददाश्त चली गई थी। इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि उस एक्सीडेंट के बाद जो तुम जिंदा हो, यही मेरे लिए बहुत है देवी। तुम बताओ, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? क्या होता भला? तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलती। मुझ जैसी भुलक्कड़ लड़की से तुम्हारी मुलाकात ही नहीं होती। हो गया। हम्म, तुमसे मैंने कहा था कि अपने माँ बाबा से अपने बचपन की कुछ तस्वीरें लेके आना। लाई? बचपन से लेके अब तक की कोई तस्वीर नहीं है, एक भी नहीं है मेरे पास। 6 साल पहले जब माँ बाबा के साथ पलाशपुर आई थी, उसके पहले का कुछ भी मुझे याद नहीं। ना तो मेरी यादों में, ना ही माँ बाबा के पास। पता है चिराग, मुझे लगता है कि जैसे मैं इस दुनिया में 6 साल पहले आई हूँ। अरे आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, अगर मेरा फोन मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी धूल है, इसीलिए डस्ट एलर्जी होती है। अच्छा, डस्ट एलर्जी के लिए कौन सी दवाई खा सकता हूँ? नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैंने खून नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। देखिए, डॉक्टर होने के नाते मेरी एक रेपुटेशन है, सब मेरी इज्जत करते हैं। हाँ, सही बात बहुत है। मेहनत के बाद ये सब हासिल किया है मैंने, यकीन कीजिए। सब बर्बाद हो जाएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं सब खो दूंगा। इज्जत के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, यकीन कीजिए, और कुछ नहीं है। इज्जत? हाँ, सिर्फ इज्जत? आप क्यों आई? मैंने तो सार्थकी को बुलाया था। दरअसल वो यूपीएससी का एग्जाम देने कोलकाता गया है। आपने बुलावा भेजा, इसलिए मुझे लगा शायद कोई ज़रूरी बात होगी। क्यों, कोई बात है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अनिंदर जी को लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। उनका ठीक से इलाज करवाइए, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो पुलिस फोर्स के एसेट है। आप एसपी ऑफिस जाकर अनिंदर जी को समझाकर घर ले जाइए। डॉक्टर यानी हमारे इलाके में है डॉक्टर सांत्रा, उन्हें ही एक बार दिखाया हमने। मैडम, अनिंदर जी को शारीरिक इलाज की जरूरत नहीं है। He needs a good psychiatrist and a very good one.